ओम शांति। आज 4 जुलाई 2026 के शनिवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में करण करावन हार बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चों को यह नशा रहता है कि सवेरे सवेरे हमको कौन जगाने आते हैं, जो हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र एकदम खुल गया। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है, इसलिए बाबा को कहते हैं ज्योति जगाने वाला। इसलिए आर्य समाजी व मंदिरों आदि में दीवे जगाते हैं, क्योंकि शिव बाबा सदा जागती ज्योति आकर हम आत्माओं की ज्योति जगाते हैं। बाबा कहे यह कोई माचिस से दीवा जगाने की बात नहीं है, यह तो बात ही न्यारी है। इसलिए गाया जाता है ना, ईश्वर की गत मत न्यारी है। बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। और विशेष कहा कि परम पिता परमात्मा को ही बुलाते हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो व पावन दुनिया का दरवाजा खोलो। तो बाप आकर अभी गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। इसलिए वंदे मातरम गाया हुआ है। फिर नशा दिलाते कहा कि हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंचे हैं। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं, हम रूहानी सेवा करते हैं। शिव बाबा है करण करावन हार, जो करा रहे हैं वह करता भी है और कराता भी है। और लास्ट में विशेष कहा कि बाप मोस्ट बिलवेड फादर हैं, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा 21 जन्मों के लिए देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सुख धाम में चलना है तो पवित्र बनना है, मेरे को याद करना है। बाबा कहे मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो, नहीं। बाबा कहे हम तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात नहीं। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, याद करना तुम बच्चों का काम है, बाबा का डायरेक्शन देना यही कृपा है। और साथ में कहा कि बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं तो प्याज आदि नहीं खाना है। अब बाबा बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। सुनते हैं प्यारी बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे तुम आत्मा की ज्योति जग जाती है। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। आज मुरली से प्रश्न है, बाप को करण करावन हार क्यों कहा गया है, वह क्या करते और क्या कराते हैं? उत्तर में कहा बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। आज मुरली में गीत बजा, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है, जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। बाबा कितने गर्व की स्मृति दिला रहे हैं कि सवेरे सवेरे तुमको कौन जगाने आते हैं, स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान, जिससे फिर ज्ञान का हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वह बाप है यह कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्म समाजी कहते हैं वह क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वह ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं, इसलिए वहाँ मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब यह बाप अर्थात पारलौकिक बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं, यह तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है ईश्वर की गतमत न्यारी। तो बाबा कहे फिर दीवा जलाने की रस्म भी न्यारी होगी ना, कोई माचिस जलाने की बात नहीं है, ना कोई बाती की बात है, यह आत्मा ज्योति जगाने की बात है।
बाबा कहे, तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखलाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्य के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में यह 5 विकार होते नहीं। भारत में जब देवी राज्य था तो यह बुरे संस्कार नहीं थे। तो कौन से संस्कार थे? सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाबा कहे, जो तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार थे अब फिर से तुम वह धारण कर रहे हो। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सदगति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए हैं, किस लिए? कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो, व दरवाजा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं। शिव शक्ति माताओं द्वारा वंदे मातरम गाई हुई है। बाबा कहे, तुम मुझे बुलाते ही किस लिए हो? सदगति करने। सदगति अर्थात सतयुग की, स्वर्ग की स्थापना करने। तो बाबा ने स्वमान और नशा दिलाते कहा, उसका द्वार भी मैं किनसे खुलवाता हूँ? शिव शक्ति माताओं द्वारा, पांडव सेना द्वारा। इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। बाबा कहे, इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है, किनको? जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य जानते ही नहीं, वह अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है, भारत पतित है। परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? कि रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधियारे में सोई हुई हैं। तुम जानते हो, हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यह बना बनाया ड्रामा है, जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो? सारी दुनिया सोई हुई है। बाबा कहे, तुमको दिव्य दृष्टि मिली, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, तो यह सब ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहे, अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। यह किसी को पता नहीं। क्या नहीं पता? कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। यह नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बाप कहते हैं, तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। यह भी जानते हो, क्या जानते हैं? कि विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरव पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे? यह भी किसी को पता नहीं। सेना आदि कोई की बात ही नहीं। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परमपिता, उस बाप से ही वर्षा मिलता है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि पांडव सेना कौरव सेना कहते हैं ना, तो तुम पांडव सेना के साथ साक्षात पारलौकिक परमपिता परमात्मा है, जो आकर तुमको वर्षा देते हैं। बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं है। यह ज्ञान प्राप्त कर, शक्ति प्राप्त कर वर्षा लेने की बात है। बाबा कहे, तुम जान गए हो कि श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है।
अंडरलाइन। बाबा कहे हिस्ट्री रिपीट हो रही है, तो अब तुमको विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है, भगवान वाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट। बाबा कहे बाकी जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इस जन्म में पवित्र बनना है। यह तो ड्रामा में नोंद है, सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है। यह ड्रामा की भावी है। बाबा कहे सतो प्रधान बनना यह भी ड्रामा की भावी है, जो बनना ही है। बाबा कहे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सो बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहे आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब ही मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मनाते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है, नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए। कोई को भी पता नहीं शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती ही बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति देते हैं, इसलिए बाबा कहे खास भारतवासी और सभी धर्म की आत्माओं को यह शिव जयंती 1 मास तक मनानी चाहिए। अर्थात सबको बाप का सत्य परिचय देना है, क्योंकि सभी धर्म की आत्माओं का पिता तो है ही एक। बाबा कहे जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म ही नहीं थे, देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का देवी राज्य फिर से हम स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम ही नहीं था। गाया भी जाता है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार। वहाँ अधर्म की कोई बात ही नहीं। बाबा कहे जब है ही राम राज्य, प्रजा भी राम जैसी, नौकर चाकर सब राम जैसे, अर्थात जैसा राजा वैसी प्रजा है, तो कोई अधर्म की बात ही नहीं। बाबा कहे बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, यह कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं जो चित्र देखते हो इसमें कोई भी यथार्थ नहीं है। शिव का चित्र उड़ा दिया है, वह भी अयथार्थ है। अर्थात बाबा कहे जो भी यादगार है वह भी यथार्थ नहीं है, तो फिर बाप को कैसे पहचानेंगे। बाबा कहे भक्ति के कारण शिवलिंग बड़ा बना दिया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, यह भी कहते हैं। परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं है। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे? नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं। तो बाबा कहे इतना तो जानते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, लेकिन कब, कौन और कैसे करते हैं यह नहीं जानते। बाबा कहे यह ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएंगी और चली जाएंगी, फिर सतयुग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ सृष्टि पर चाहिए ना। चित्र फिर वहाँ दे देते हैं सूक्ष्म वतन में। जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिया है। नौधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा को भी नाम दिया हुआ है ना। पुरुषों में नंबर 1 भगत है नारद, माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह ज्ञान सुन रहे हो, तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। बाबा कहे ऐसा तुम अभी यहाँ बन रहे हो।
नारद के लिए भी दिखाते हैं। सभा में आकर कहा, हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो, बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। बाबा कहे, यह तो सब कथाएं हैं, जो कथा का प्रैक्टिकल स्वरूप अभी संगम है। सब कथाएं अभी संगम का ही यादगार हैं। बाबा कहे, लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर में, सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। यह भी भारतवासी नहीं जानते। कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाए। बाबा कहे, यह सब अब समझ गए ना, अब विचार सागर मंथन करना है। इन ज्ञान की गुह्य बातों को दूसरों को कैसे समझाए। बाबा कहे, तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ वह विष्णु देवता, कहाँ यह मनुष्य। इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबरवार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई की भी बुद्धि में आता नहीं है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि मैं कब आता हूँ और आकर क्या करता हूँ। बाबा कहे, ब्राह्मणों का जाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? वर्ण कैसे चक्र लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। बाबा कहे, यह बच्चों को नशा होना चाहिए। कौन सा? कि हम गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान आकर हमारे द्वारा सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं, वह जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तो बाबा कहे, बोलो, हम हैं रूहानी सेवाधारी। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार, जो करा रहे हैं वह करता भी है। मुरली कौन चलाते हैं? बाबा कहे, मैं सिर्फ कराता ही नहीं हूँ, करता भी हूँ। मुरली सुनाता हूँ। बाबा कहे, तो कर्म करता है। तुमको सिखाते हैं कि ऐसे चलो। महामंत्र देते हैं, मन मना भव। कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ। इसलिए करण करावनहार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे और खुद याद में न रहे, फिर क्या होगा? बाबा कहे, ऐसे होने से फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। बाबा कहे, पैगाम देते हुए याद में न रहने से क्या होगा? जिनको समझाते हैं वह तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन खुद पुरुषार्थ में पीछे रह जाते हैं। बाबा कहे, जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं, वह याद में जास्ती रहती हैं, बिगर देखे भी पत्र लिखती हैं। बाबा, हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों को ही बाप से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्र की माला में ऊपर में है मेरो। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो यह माला तुम्हारा ही यादगार है। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि माला किसका यादगार है? जो स्वर्ग स्थापन करने में मददगार बनते हैं। उसमें सर्वप्रथम है शिव बाबा फूल के रूप में, और 2 दाने एक साथ है, वो है मेरुदाना, ब्रह्मा सरस्वती, और फिर है सारी माला जो मददगार बनते हैं संगम पर। बाबा कहे, बाप ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होंगी। बाप है मोस्ट बिलवेड फादर।
तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। 21 जन्म के लिए जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे, सुख धाम चलना है तो पवित्र बनना है। मेरे को याद करो। मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो, नहीं। हम तो सबको मदद करते हैं। पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात नहीं। बाप कहते हैं, माम एकम याद करो। बाबा कहे, मैं तो तुमको बिन मांगे सब कुछ देने आया हूँ, तो अब और कुछ मांगने की दरकार नहीं है। बस माम एकम याद करो, इसमें ही सर्व प्राप्तियां हैं। बाबा कहे, याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुमको पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहाँ प्याज आदि थोड़े ही होगा। यह सब यहाँ छोड़ना है। यह चीजें वहाँ होती नहीं, बीज ही नहीं है। बाबा कहे, इन तामसिक चीजों का सतयुग में बीज ही नहीं होगा जो वहाँ यह पैदा हो। बाबा कहे, जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं, अभी देखो कितनी बीमारियां निकलती हैं। फिर बाबा और स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे सतयुग में बीमारियों के भी बीज नहीं होते हैं, जैसे आत्मा तमो प्रधान बनती जाती है तो नई नई बीमारियां निकलती जाती हैं। बाबा कहे, वहाँ सतयुग में तमोगुणी कोई चीज होती नहीं, हर चीज सतो प्रधान। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। आज सतगुरु बाबा का वरदान है, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे, कौन सी? कि मैं विश्व के स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। बाबा कहे, जिम्मेवार आत्मा किसको कहेंगे? जिनको सदा यह स्मृति रहेंगी कि मैं विश्व के स्टेज पर हूँ, मैं विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। जब यह स्वमान स्मृति में रहेगा तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और इस स्वमान में रहकर कर्म करने से जड़ और चैतन्य को भी परिवर्तन कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा, जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो। कौन सा? कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होंगी। विश्व कल्याणकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए, क्योंकि अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो।
बाबा ने विश्व परिवर्तन के लिए कौन सा संकल्प बताया? सदा एवर रेडी रहे। जब एवर रेडी रहने का व बनने का पावरफुल संकल्प होगा, यही पावरफुल संकल्प ही ज्वालामुखी योग के द्वारा विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।